जीव विज्ञान में आते हैं। प्रमुख कोशिकीय रचनाएं और उनके कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका कार्य होता है कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार या आंतरिक कोशिकीय परिवहन। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसका कार्य होता है आंतरिक कोशिकीय परिवहन। गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण का कार्य होता है विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता। गाल्जी का उपकरण विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करता है, संचय करता है और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल होते हैं। ये राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल। लाइसोसोम हाइड्रोलिक एंजाइम का भंडारण करता है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण लाइसोसोम करता है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम किसमें सहायता करता है? कोशिका विभाजन में। हरित लवक ये मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल होते हैं। किसके? मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल हरित लवक होते हैं। अवर्णी लवक यह खाद्य संग्रह में सहायक होता है। अवर्णी लवक यह खाद्य संग्रह में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। कीट और उनके द्वारा संचालित रोग। मादा एनोफिलीज, इससे मलेरिया ज्वर होता है। तो मलेरिया ज्वर मादा एनोफिलीज से होता है। मादा एडीज एजिटाई से पीत ज्वर होता है। जो पीत ज्वर होता है वो मादा एडीज एजिटाई से पीत ज्वर, जबकि मादा एनोफिलीज से मलेरिया होता है। और जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उससे हैजा होता है। घरेलू मक्खियों से हैजा। पेडिकुलस से टाइफाइड होता है। पेडिकुलस से टाइफाइड। पेडिकुलस एक कीट होता है जिससे टाइफाइड हो जाता है। टेबेनस मक्खी। टेबेनस मक्खी से कौन सा रोग होता है? सुर्रा रोग। टेबेनस मक्खी से सुर्रा रोग होता है। मादा क्यूलेक्स, इससे फाइलेरिया होता है। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया, क्यूलेक्स से फाइलेरिया हो जाता है। ग्लॉसिना पॉलपेलिस निद्रा रोग। ग्लॉसिना पॉलपेलिस से निद्रा रोग होता है। खटमल से चागास रोग। खटमल से कौन सा रोग होता है? चागास रोग। बालू मक्खी कालाजार। अब याद रखना है घरेलू मक्खी से हैजा होता है लेकिन बालू मक्खी से कालाजार होता है। पेडिकुलस से टाइफाइड होता है। मादा क्यूलेस से फाइलेरिया होता है। खटमल से चिगास रोग होता है और ग्लॉसिना पॉलपेलिस से निद्रा रोग होता है। अब आते हैं कोशिकांग और उनके उपनाम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। अब आते हैं कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता। केंद्रक, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट स्चिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। और क्रोमोसोम की खोज की थी हाफ मिस्चर ने। स्चिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट जबकि हाफ मिस्चर ने क्रोमोसोम हाफ मिस्चर। तारक काय बावेरी, तारक काय की खोज बावेरी ने की है। बावेरी तारक काय। अंतःद्रव्य जालिका पोर्टर ने।
अंतःद्रवी जालिका की खोज पोर्टर ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए हैं सी बेंडा, कॉन्ड्रिया बेंडा, सी बेंडा ने। राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया है। राइबोसोम की खोज किसने किया है? पैलेड ने। स्फीरोसोम, स्फीरोसोम की खोज पर्नर ने किया है। स्फीरोसोम की खोज पर्नर ने किया है। क्रोमैटिन की खोज फ्लेमिंग ने किया है। क्रोमैटिन की खोज किसने किया है? फ्लेमिंग ने। केंद्रक कला की खोज हर्टविग ने किया है। केंद्रक कला हर्टविग ने। और जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया है। डुजार्डिन। फिर से एक बार देखते हैं। राइबोसोम पैलेड ने किया है। पैलेड ने राइबोसोम। क्रोमोसोम को हाफ मिक्सचर। माइटोकॉन्ड्रिया को सी बेंडा ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। रोग और उनसे बचाव के कौन कौन से टीके होते हैं? जैसे कि टिटनेस, तो टिटनेस रोग होने पर इसका टीका होता है डीपीटी। डीपीटी, डीपीटी किसका होता है? टिटनेस का। और वहीं डिप्थीरिया का क्या होता है? डीपीटी। तो यानी कि टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों का डीपीटी टीका होता है। काली खांसी का भी डीपीटी होता है। तपेदिक का बीसीजी होता है। तपेदिक यानी टीबी का बीसीजी होता है। पोलियो का टीका होता है। और टाइफाइड का टीएबी होता है। टीएबी टाइफाइड, बीसीजी तपेदिक, और टिटनेस काली खांसी और डिप्थीरिया इन तीनों का डीपीटी होता है। अब आगे आते हैं प्रमुख जीव वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। जैसे एंड्रियस विसैलिस, ये आधुनिक शारीरिकी के जनक माने जाते हैं। एंड्रियस विसैलिस आधुनिक शारीरिकी के जनक माने जाते हैं। बेंडा, बेंडा को माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण इन्होंने ही दिया है। बेंडा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है। बैटसन क्या किए हैं? अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किए हैं। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, ये शब्द दिया गया है बैटसन के द्वारा। बारबरा मैक्लिंटोक, बारबरा मैक्लिंटोक ने मक्का में गुणसूत्रों के पुनर्विन्यास का अध्ययन करके प्लवमान जीन का पता लगाया है। प्लवमान जीन, मक्का में गुणसूत्रों के पुनर्विन्यास का अध्ययन करके किसका? प्लवमान जीन का पता लगाया है बारबरा मैक्लिंटोक ने। कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं। ड्रेसर, एस्प्रिन जो दवा है इसकी खोज ड्रेसर ने की थी। एस्प्रिन दवा की खोज किसने की थी? ड्रेसर ने। एहरनबर्ग, एहरनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण किया है। तो जीवाणुओं का नामकरण एहरनबर्ग ने किया है। एहरनबर्ग। हैंसन, हैंसन कुष्ठ रोगाणु का पता लगाया इन्होंने। तो कुष्ठ रोगाणुओं का पता किसने लगाया है? हैंसन ने। जे ई पुरकिंजे, ये लगातार ये आते रहते हैं पुरकिंजे साहब। जे ई पुरकिंजे जीव द्रव्य का नामकरण यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण जे ई पुरकिंजे ने किया है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने। जोहानसन, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया पहली बार। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया। जैकब एवं मोनार्ड, जैकब और मोनार्ड ने ओपेरिन मॉडल, ओपेरिन जो मॉडल है ये जैकब एवं मोनार्ड ने दिया है। ओपेरिन मॉडल जैकब एवं मोनार्ड ने। एक बहुत ही अच्छा नाम आता है कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये ABO रक्त वर्गों का पता, RH फैक्टर की खोज और एंटीजन की खोज, बहुत ही खोज इन्होंने की है जिसमें कि तीनों रक्त वर्गों ABO का इन्होंने पता लगाया है। RH फैक्टर की खोज की इन्होंने और एंटीजन की खोज की। कार्ल लैंडस्टीनर एंटीजन, RH फैक्टर और ABO सभी
रक्त वर्गों की खोज इन्होंने की। कार्ल वॉन मोल कार्ल वॉन मोर ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किया। प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन कार्ल वॉन मोल ने किया। लुई पाश्चर रोगों का जर्म प्लाज्म मत यानी रोगाणुवाद का प्रतिपादन किया। रेबीज का टीके का निर्माण, किण्वन की खोज और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो लुई पाश्चर के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जर्म प्लाज्म और रेबीज का टीका और जर्म प्लाज्म लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया। रॉबर्ट हुक ये माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का ये लेखक हैं इस पुस्तक के, और कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं। माइक्रोग्राफिया किसकी है? तो रॉबर्ट हुक की। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक। रिचार्ड ओवेन समजातता एवं समरूपता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समजातता एवं समरूपता किसने? रिचार्ड ओवेन ने। आर आल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रतिपादन किया। न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा दिया गया? आर आल्टमान। रॉबर्ट एडवर्ड आते हैं। ये परख नली शिशु विकसित करने की तकनीक का विकास रॉबर्ट एडवर्ड ने किया है। रेने लेनिक स्टेथोस्कोप का आविष्कार स्टेथोस्कोप का आविष्कार इन्होंने किया है। रॉबर्ट वीनबर्ग कैंसर के जीन का पता लगाया इन्होंने। रॉबर्ट वीनबर्ग कैंसर के जीन का पता लगाया है। किसने लगाया है कैंसर के जीन का पता? तो रॉबर्ट वीनबर्ग। स्लाइडेन एवं स्वान इन्होंने कोशिका मत का प्रतिपादन किया। सेल थ्योरी कोशिका मत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। L.A. वॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है इन्होंने। M.A. वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है। और एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन भी इन्होंने किया है, वॉक्समैन ने ही। तरल मोज़ैक मॉडल का प्रतिपादन सिंगर एंड निकोलसन ने किया है। सिंगर एंड निकोलसन ने तरल मोज़ैक मॉडल का प्रतिपादन किया है। शर्मैक, डी ब्रीज एवं कोरेंस तो मैंडल के नियमों की पुष्टि इन्होंने की है। मैंडल के नियमों की पुष्टि शर्मैक, डी ब्रीज एवं कोरेंस ने की। सुमनर ने यूरिएज एंजाइम की खोज की है। यूरिएज जो एंजाइम है इसकी खोज सुमनर ने की है। T.H. मॉर्गन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक T.H. मॉर्गन को माना जाता है। T.H. हक्सले ये जाति आवर्तन नियम का प्रतिपादन किया इन्होंने। जाति आवर्तन नियम का प्रतिपादन T.H. हक्सले ने किया है। UN ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी जी ने कालाजार चिकित्सा पद्धति की खोज की। कालाजार चिकित्सा पद्धति की खोज UN ब्रह्मचारी ने की। ब्रह्मचारी कालाजार चिकित्सा पद्धति। W हॉफमिस्चर निषेचन की खोज, फर्टिलाइजेशन की खोज हॉफमिस्चर ने की है। हॉफमिस्चर निषेचन की खोज। W वॉल्डीयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन, क्रोमोसोम ये शब्द का प्रतिपादन वॉल्डीयर ने किया है। W फ्लेमिंग माइटोसिस का प्रतिपादन किया इन्होंने। माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन W फ्लेमिंग ने किया है। वाटसन एवं क्रिक
डीएनए की आणविक रचना के लिए द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन। डीएनए की आणविक रचना के लिए द्विकुंडलित प्रारूप का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया है। जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन, जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ये प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण इन्होंने किया मिलकर के। अब आते हैं कुछ प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण पर और उसका उपयोग क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करता है और मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण भी करता है। कौन? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करना। ऑटो एनालाइजर, ऑटो एनालाइजर ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इन सब की जांच करता है। ऑटो एनालाइजर क्या करता है? ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच करता है। अब आगे आते हैं जंतुओं में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख ग्रंथियां। सेरुमिनस ग्रंथियां, यह स्तनियों की कर्ण गुहा में होता है, स्तनियों की कर्ण गुहा में। अल्बुमिनस ग्रंथियां, ये मनुष्य के आहार नाल में पाई जाती हैं। अल्बुमिनस, एल्बुमिनस ग्रंथियां मनुष्य के आहार नाल में पाई जाती हैं। काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। ये श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रंथियां होती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में होती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां, ये कशेरुक प्राणियों की यूडिनम में, कशेरुक प्राणियों के यूडिनम में होती हैं ब्रूनर्स ग्रंथियां। पैरोटिड ग्रंथियां, पैरोटिड ये शेक मेढक में पाई जाती हैं। ये विषैली ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथियां जो शेक मेढक में पाई जाती हैं। बार्थोलियन ग्रंथियां, बार्थोलियन ग्रंथियां स्तनियों के मादा जननांगों में काउपर के समान पाई जाती हैं। पेरिनियल ग्रंथियां खरगोश में पाई जाती हैं, पेरिनियल ग्रंथियां खरगोश में। फैलिक ग्रंथियां तिलचट्टे में। कोलेट्रियल ग्रंथियां मादा तिलचट्टे के जननांगों में। फीमोरल ये सरीसृपों की जंघाओं पर पाई जाती हैं। मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु जनित रोग, संक्रामक जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे कि तपेदिक फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण होता है। रोहिणी गले का रोग होता है। धनुष्टंकार, हनु तथा ग्रीवा रोग कहते हैं इसको, हनु तथा ग्रीवा रोग, धनुष्टंकार। हैजा गंदगी द्वारा फैलती है बीमारी। गोनोरिया वेनेरल रोग होता है। निमोनिया श्वसन संबंधी रोग, निमोनिया। कुकुर खांसी गले तथा फेफड़ों से संबंधित रोग है ये। सिफिलिस जनन रोग है सिफिलिस। भोजन विषाक्तन, ये तंत्र संबंधी रोग है। और मेनिनजाइटिस मस्तिष्क संबंधी रोग है। मनुष्य में होने वाले अभावजन्य रोग जैसे कि जीरोथैलेमिया ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्टालोपिया ये भी विटामिन ए, नेक्टालोपिया विटामिन ए। हेमरेजी ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। हेमरेजी विटामिन के की कमी के कारण। हर्पस त्वचा रोग, ये संक्रमण स्पर्श द्वारा होता है।
हार्पेसिक त्वचा रोग है। प्रतिश्याम या इन्फ्लुएंजा कहते हैं इसको, श्वसकीय रोग होता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग। कनफेड़ा मम्प्स, कनफेड़ा, हाँ, ये लार ग्रंथियों का सूजन, लार ग्रंथियां सूज जाती हैं तो मम्प्स होता है, यानी कनफेड़ा। अब आते हैं मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग, जैसे महाकायता। महाकायता जियांटिज्म क्या होता है? पीयूष ग्रंथि की अग्र पालिका से हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रवण, इससे महाकायता हो जाता है। ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है ये। मधुमेह इंसिपिड्स, ये वेसोप्रिन वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह होता है। एडिसन रोग कॉर्टिन हार्मोन की कमी से होता है। एक्रोमेगली, ये ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण होता है। एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण होता है। मिक्सिडेमा थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यल्प स्राव के कारण, बहुत कम स्रावन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो मिक्सिडेमा होता है। ग्रेव्स रोग होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावण के कारण। अब आते हैं आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक आविष्कार तथा खोज। स्टेथोस्कोप रेने लैनक ने स्टेथोस्कोप को खोजा है। क्लोरोफॉर्म जेम्स सिम्पसन, क्लोरोफॉर्म या जिसको निश्चेतक भी कहते हैं, जेम्स सिम्पसन ने किया है। कुष्ठ के रोगाणु हैंसन ने। हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कोच। मलेरिया के रोगाणु चार्ल्स लॉवेरॉन। एस्प्रिन का ड्रेसर ने किया है। डीडीटी का पॉल मूलर ने। आरएच फैक्टर लैंडस्टीनर। एलएसडी की खोज हाफमैन ने किया है। क्लोरोमाइसिटीन की खोज बर्क होल्डर ने क्रोमोमाइसिटीन की खोज की है। आर्योमाइसिन की खोज डग्गर ने आर्योमाइसिन। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिलेहल ओपन हार्ट सर्जरी। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने पोलियो टीका। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सैविन, ड्रॉप जो बनी है पोलियो की उसको एल्बर्ट सैविन ने खोजा है। प्रथम परखनली शिशु और स्टेप्टो एडवर्ड्स ने किया है। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट वीनबर्ग ने। आरएनए की खोज आर्थर बर्ग और वाटसन ने किया है। और डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने डीएनए, जबकि आर्थर बर्ग और वाटसन ने आरएनए की खोज। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज लिस्टर ने किया है। क्लोरोक्विन जो आजकल दवा खूब फेमस हुई थी कोरोना में, तो क्लोरोक्विन जो है ये, इसकी खोज रेबी ने की थी। कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। टेरामाइसिन की खोज की थी फिनले ने।
टेरामाइसिन की खोज फिनले ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्ट। रोबर्ट टाइफाइड के जीवाणु, रोबर्ट। डायबिटीज चिकित्सा बैटिंग ने। पीत बुखार की चिकित्सा खोज किसने की थी? रीड ने। बीसीजी टीका, इसकी खोज की थी यूरिन कालमेट ने। बीसीजी यूरिन कालमेट। बेरी बेरी रोग चिकित्सा की खोज आइजक मैन। बेरी बेरी आइजक मैन, बेरी बेरी आइजक मैन। रक्त परिवर्तन लैंड स्टीनर। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने, बी की खोज मैकुलन, तो विटामिन ए और बी दोनों की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की यूजोक्ट हॉलकट, एक हलकट थे जिन्होंने विटामिन सी की खोज की थी, और एक हॉपकिंस थे जिन्होंने विटामिन डी की खोज की थी। डी की हॉपकिंस, सी की यूजोक्ट हॉलकट, ए और बी दोनों की मैकुलन। सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य होते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। ये मानव शरीर की बात हो रही है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। और सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ा शिरा है इन्फीरियर वेना कोवा। इन्फीरियर वेना कोवा सबसे बड़ा शिरा है। सबसे लंबी तंत्रिका है सियाटिक। सियाटिक सबसे लंबी तंत्रिका है। सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी है। सबसे छोटी पेशी है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस सबसे छोटी पेशी। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता यकृत कोशिका की है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता यकृत की है। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता मस्तिष्क कोशिका की होती है। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा की है सबसे पतली त्वचा। श्वेत रक्त कणों का सामान्य काउंट होता है 5000 से 10,000 क्यूबिक mm। 5000 से 10,000 क्यूबिक mm होता है WBCs के सामान्य काउंट। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल सिर्फ 2 से 5 दिनों तक होता है। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत, तो हीमोग्लोबिन पुरुष में होता है 14 से 16 ग्राम पर 100 cc, और महिला का होना चाहिए 12 से 14, यानी पुरुष का 14 से 16, महिला का 12 से 14। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 11 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी है। क्रेनियल की 11 जोड़ी और स्पाइनल की 31 जोड़ी संख्या है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.4, 1.4 गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। मूत्र का 6 होता है, रक्त का 7.4 होता है, और पैंक्रियाटिक जूस का पीएच होता है 8.5। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है? 8.5, रक्त का 7.4, मूत्र का 6, गैस्ट्रिक जूस का 1.4।
शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा है 65%। ठीक है ना। अब आते हैं प्रमुख समुद्री जीव और उनके संघ। समुद्री चूहा, ये एनीलिडा संघ का है। और समुद्री पेन निडेरिया, समुद्री पेन किस संघ का है? निडेरिया संघ का है। समुद्री गाय स्तनधारी ग्रुप की है। समुद्री गाय किस ग्रुप की है? स्तनधारी। और पीसीएच ग्रुप का है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा पीसीएच ग्रुप का है। समुद्री खीरा इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म का है समुद्री खीरा। समुद्री कुमुदनी इकोनोडर्म, इकाइनोडर्म समुद्री कुमुदनी। और समुद्री सेही, ये भी इकाइनोडर्म। तो इकाइनोडर्म में समुद्री खीरा, कुमुदनी और सेही तीनों हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा जंतु। सबसे बड़ा नीली व्हेल, या जिसे ब्लू व्हेल कहते हैं। सबसे छोटा जंतु अमीबा है। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? छछूंदर। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? दैत्याकार सीक्विड। अकशेरुकी है, कशेरुकी नहीं, अकशेरुकी, दैत्याकार सीक्विड। सबसे छोटी मछली गोभी मछली। जो गोभी मछली होती है सबसे छोटी होती है। कुछ फॉल्स फिश हैं, यानी कि अवास्तविक मछलियां हैं, जैसे कि व्हेल फिश स्तनधारी होती हैं। क्रे फिश आर्थ्रोपोडा ग्रुप की होती हैं। कटल फिश मोलस्का, डेविल फिश मोलस्का, व्हेल फिश स्तनधारी, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा। कटल फिश मोलस्का ग्रुप की, कटल फिश। डेविल फिश मोलस्का। जेली फिश सेलेंट्रेटा ग्रुप की है, जेली फिश सेलेंट्रेटा। सिल्वर फिश इंसेक्टा। स्टार फिश इकाइनोमर्डेटा। रेजर फिश मोलस्का। इन जो अवास्तविक मछलियां हैं वो हैं व्हेल फिश, क्रे फिश, कैटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश और रेजर फिश। विचित्रताएं। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी को माना जाता है। सबसे आदि मोलस्का है कीटोडर्मा। सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी कौन है? गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी किसको माना जाता है? चिंपैंजी को। चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान होता है। और सबसे छोटा कपी है गिब्बन। जो गिब्बन होता है बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा बंदर है गिब्बन। सबसे बड़ा मेढक है राना गोलियत। गोलियत, राना गोलियत सबसे बड़ा मेढक है। सबसे बड़ा मोलस्का है दैत स्क्विड। दैत स्क्विड सबसे बड़ा मोलस्का है। सबसे बड़ा सीपी है ट्राइडेक्ना। ट्राइडेक्ना सबसे बड़ा सीपी है। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड हेमीफास्कस है। हेमीफास्कस सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड। सबसे आदि हेलमिनथीस, सबसे आदि हेलमिनथीस है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। सबसे आदि एनेलिड है पॉलीगार्डियस। पॉलीगार्डियस सबसे आदि एनेलिड है। सबसे आदि आर्थ्रोपोड है पेरिपेट्स। पेरिपेट सबसे आदि आर्थ्रोपोड। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है जाइजेंटोसोरस। जाइजेंटोसोरस सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट। स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सबसे आदि स्तनी है एकेडिना। अंड प्रजनन स्तनी, अंड प्रजनन स्तनी है डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस। जरायु मत्स्य है स्काइलोडॉन, स्कोलियोडॉन जरायु मत्स्य है। और जरायु आर्थ्रोपोडा है बिच्छू।
जरायुज आर्थ्रोपोडा बिच्छू है। जरायुज सर्प है, वाइपर व समुद्री सर्प। सर्वाधिक विषैली मछली, विषैली मछली स्टोन मीन, स्टोन मीन सर्वाधिक विषैली मछली है। सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स विषाणु, पॉक्स सबसे बड़ा विषाणु। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, सबसे बड़ा अस्थि है फीमर, और सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियल मैक्सिमस, सबसे बड़ी पेशी है। अब आती हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं। एंजियोलॉजी, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मकड़ियों का अध्ययन एरेकनोलॉजी, एरेकनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। बायोमिक्स, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। यूफेनिक्स, कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन। हेलमिन्थोलॉजी, परजीवी कृमियों का अध्ययन, परजीवी कृमियों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? हेलमिन्थोलॉजी में। कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, केंद्रक का कैरियोलॉजी। मैल्कोलॉजी, मोलस्का एवं इनके सेल्स का अध्ययन किया जाता है मैल्कोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक अध्ययन। सार्कोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, सार्कोलॉजी क्या है? पेशियों का अध्ययन है। सिंडेमेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। टेक्टोलॉजी, शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन टेक्टोलॉजी में किया जाएगा। टेटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी, पोषण विज्ञान, पोषण विज्ञान क्या है? ट्रोफोलॉजी। जीवन मृत का अध्ययन ऑन्टोजेमी, ऑन्टोजेमी क्या है? जीवन मृत का अध्ययन। फाइलोजेनी, जात के उद्विकास का अध्ययन है। कुछ विशेषताओं से युक्त पौधे। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है लेमना, लेमना सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला है हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस, हेप्लापेपस ग्रेसिलिस सबसे कम गुणसूत्र वाला है। सबसे हल्की कास्ट होती है ऑक्रोमोलागोदसबल्सन, सबसे कठोर कास्ट होती है हार्डविकिया बाइनेटा की। सबसे अधिक आयु वाला पौधा होता है पयूरेमांडी, पोयूरेमांडी सबसे अधिक आयु वाला पौधा है ये। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। बैक्टीरियोफेज की खोज टावार्टो डी हेरिल, टावार्टो डी हेरिल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता माने जाते हैं वॉन वेयर, वॉन वेयर आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर, एजे बटलर पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स। सुजननिकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन,
सूर्यजनकी के पिता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। अच्छा, सबसे बड़ा बीज लोडोकिया है। सबसे बड़ा बीज क्या है? लोडोकिया। सबसे बड़ा फल क्या है? लोडोकिया। तो लोडोकिया सबसे बड़ा फल भी है, सबसे बड़ा बीज भी है, लोडोकिया। सबसे छोटी पादप कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका है। और सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र है ट्रिलियम। ट्रिलियम सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र है। सबसे बड़ा पुमंग क्या है? साइकस। सबसे बड़ा पुमंग साइकस है। और सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं: घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी और एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। बायोमेट्रिक्स क्या है? जीव विज्ञान के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन, बायोमेट्रिक्स। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, इकोलॉजी होता है। इथेनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा इथेनोबॉटनी। लिम्नोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। माइकोलॉजी फफूंद का अध्ययन, माइकोलॉजी फफूंद का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी क्या है? पराग कणों का अध्ययन है। पैथोलॉजी पादप रोगों व उपचार का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी क्या है? पोषिता तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन है। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी। बायोकेमिस्ट्री सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? बायोकेमिस्ट्री में। और फाइटोफिजिक्स भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन होता है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी तो प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी में किया जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी न्यूक्लिक अम्लों डीएनए व आरएनए का अध्ययन किया जाएगा इसमें। प्लांट ब्रीडिंग उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। सिल्वीकल्चर वनीय वृक्षों तथा उनके पादपों का संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर होगा। हिस्टोकेमिस्ट्री कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पादपों की स्थिति का अध्ययन। हिस्टोकेमिस्ट्री कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। ये हुए विविध। बायोलॉजी फैक्ट्स। प्रतिरक्षण जो तकनीक है उसका विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर यानी इम्यूनिटीलॉजी होता है वो है। वैक्सीनेशन टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो है वैक्सीनेशन या टीका का आविष्कार किए थे। ओरल जो पोलियो वैक्सीन है यानी जो मुंह से दिया जाता है उसका आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था?
तो लैंड स्टीनर ने। सुश्रुत, जो सुश्रुत से सुश्रुत ऋषि, उन्हें जो है भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, यानी ऑपरेशन शल्य, सुश्रुत को। क्या माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत दिया था? तो हैनीमैन ने, होम्योपैथिक हैनीमैन ने। सफ़ेद जो दाग होता है जिसे ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, इसका इलाज कौन से दवा से होता है? तो लूकोसीन दवा से सफ़ेद दाग का इलाज किया जाता है। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म एक रोग होता है, यह दिल से संबंधित होता है। एन्यूरिज्म रोग दिल से होता है। मायोकार्डियल रोग भी दिल से होता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस, यानी फेफड़े में जो सूजन होता है। मेलियोडोसिस क्या है? तो यह एक संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। एफ्लाटॉक्सिन जो है, मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर या यकृत। एफ्लाटॉक्सिन से लीवर या यकृत प्रभावित होता है। गाइनोकैमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया, यह पुरुषों में स्तनों का जब विकास हो जाता है तो उसको गाइनोकेमेस्टिया कहते हैं। अलिंग सूत्री अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर अल्जाइमर है। झिल्लीदार गर्दन यानी वेब्ड नेक का किसका अभिलक्षण है? तो टर्नर जो सिंड्रोम होता है उसका है झिल्लीदार गर्दन, टर्नर सिंड्रोम। रक्त में अधिक मूत्री अम्ल जब आ जाता है तो गाउट होता है, तो गाउट रोग का सूचक है। रक्त में अधिक मूत्री अम्ल अगर आए तो वो गाउट का सूचक है। पिस्सू जो होते हैं, पिस्सू, वो जो है सन्निपात हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है, यह जो है फाइलेरिया के वाहक होते हैं। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया के वाहक होते हैं। मकड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे आर्केनोलॉजी कहते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान कहलाता है। यकृत का जो उपचार होता है वो हेप्टोलॉजी में होता है। हेप्टोलॉजी, यकृत। एथनोग्राफी जो है, यह दस्तावेजों का एक मानवीय विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने वाले अनुसंधान से तैयार होता है। एथनोग्राफी। एंड्रोलॉजी जो है, जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, उसे एंड्रोलॉजी कहते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग रोगी चिकित्सा में करते हैं। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण 1967 में हुआ था। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज, एंटीबायोटिक जो है उसको किया था फ्लेमिंग ने। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज।
स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक दवा है, इसके लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है ना, इसीलिए मिला था उनको। खसरा जो रोग होता है यह जीवाणु से होता है कि विषाणु से? तो यह विषाणु से होता है खसरा। चेचक का जो वायरस होता है वो है वेरिओला वायरस। चेचक, ओला पड़ गया, ओला पड़ा उनको चेचक भी हो गया। हेपेटाइटिस ये वायरस रोग होता है, वायरस से होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सब वायरस से होता है। जिगर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है यह विषाणु से होता है कि जीवाणु से? तो यह विषाणु से होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? जीका वायरस, एडिस, एडिस जो होता है वही जीका वायरस का वाहक होता है। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुदम यानी बीनिंग और दुर्दम यानी मैलिग्नेंट और अर्बुद यानी ट्यूमर बनने लगते हैं। तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है कैंसर। पर्यावरणीय कारक से कैंसर हो सकता है, आनुवंशिकी संशोधन से भी हो सकता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन से भी कैंसर हो सकता है, परंतु ट्रांसमिशन से कैंसर नहीं हो सकता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया है, माइलोमा है, लिम्फोमा है, ये सब रक्त कैंसर के उदाहरण है। ल्यूकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा, परंतु कार्सिनोमा यह नहीं है रक्त कैंसर का उदाहरण। ल्यूकेमिया है, माइलोमा है, लिम्फोमा है, परंतु कार्सिनोमा नहीं है। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर में। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया। एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो मलेरिया और फाइलेरिया। मलेरिया और जो फाइलेरिया होता है ना, वो एनोफिलीज मच्छर से होता है। मलेरिया, फाइलेरिया। मलेरिया परजीवी की अवस्था संक्रामक है, तो स्पाइरोजाइट जब अवस्था आ जाती है तो वही संक्रामक होता है। काला जार का संचार किससे होता है? काला जार तो सिकता मक्खी एक होता है, उसी से काला जार होता है। सीमेंट फैक्ट्रियों में मजदूरों को साइटोसिलिकोसिस रोग होता है। साइटोसिलिकोसिस रोग। श्वेत फुफ्फुस रोग कागज उद्योग में। श्वेत फुफ्फुस रोग कागज उद्योग में। एंटासिड जो होता है पेट दर्द के लिए, पेट दर्द की दवा है एंटासिड। वाटसन द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान आनुवांशिकी कहा गया। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जो है डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। जीन का गठन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है यही जीन का गठन करती है।
जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार जो है यह डीएनए बहुरूपता है। क्या है? डीएनए बहुरूपता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। विषाणु से एड्स होता है, डेंगू भी होता है और इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है, यानी वायरस से। श्वेत जो प्लेग होता है उसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, श्वेत प्लेग को। डीपीटी वैक्सीन में पी जो है पर्टूसिस है। डीपीटी में जो पी है वो पर्टूसिस है। डीपीटी का टीका एक संयुक्त टीका है। डीपीटी का टीका क्या है? संयुक्त है। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? हैंसेन ने। कुष्ठ रोग जो है इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी ब्लॉट जो है ये एक नैदानिक परीक्षण होता है एचआईवी में। पश्चिमी ब्लॉट। एलिसा टेस्ट भी एड्स में किया जाता है। एचआईवी में पश्चिमी ब्लॉट और एलिसा टेस्ट भी, ये भी एचआईवी में। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। जो डेंगू विषाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ब्रेक बोन फीचर, क्योंकि इसमें बोन जो है बहुत दर्द होता है ना। डेंगू जो है एडीज एजिप्टी से होता है, एडी से होता है। एडिडास का जूता पहन लो, डेंगू। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग है? तो वर्टेब्रा जो है रीढ़ की हड्डी का भाग है। अक्षी हड्डी कौन कौन है? तो कपाल, मेरुदंड, पसली, ये सब अक्षी हड्डी हैं। परंतु कंधा जो है अक्षी हड्डी नहीं है। मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, जबकि बॉल सॉकेट है मानव हड्डी का जोड़। ग्लाइडिंग भी मानव हड्डी का जोड़ है। सैडल भी है, परंतु मैक्रो नहीं है हड्डी का जोड़। मांसपेशियाँ 639 होती हैं। नेत्र गोलकों को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है? तो 6। कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया केवल शुक्राणु, जब कृत्रिम वीर्य सेचन होता है तो इसमें केवल शुक्राणु का ही गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, शुक्राणु को ही। अधिवृक्क एक ग्रंथि है, पीयूष भी एक ग्रंथि है, जिगर भी एक ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय जो है यह ग्रंथि नहीं है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। ट्राईआयोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन, ये सब थायराइड से होते हैं। कौन कौन? कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये सब थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, परंतु थाइमोसिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा।
ग्लूकोज का अंतर्ग्रहण इंसुलिन द्वारा। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित करता है तो वो थाइमस ग्रंथि करती है रक्तचाप नियंत्रित। कौन? थाइमस जो ग्रंथि होती है यही रक्तचाप नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है कौन? तब परावटु हार्मोन जो है, परावटु हार्मोन जो है रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या है? तो वैसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि है। बीमोमियन ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? बीमोमियन ग्रंथि आँख में। स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः है ताप नियमन से, यानी ताप का नियमन करती है स्तन जो श्वेत ग्रंथियाँ हो श्वेत। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो यह रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। एड्रेनलिन से डर और गुस्सा आता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है महिलाओं में पाया जाता है। फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना या गंध ग्रहण करना। कोलीप के हार्मोन जो है पैराथायराइड से। एल्डोस्टेरोन जो है अधिविक ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन जो है पीयूष ग्रंथि से। और मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। मेलाटोनिन यानी जो निद्रा की यही होता है मेलाटोनिन, यह पीनियल ग्रंथि से निकलता है। प्रोलैक्टिन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एल्डोस्टेरोन जो है यह अधिवृक्क ग्लैंड से निकलता है। कोलीप के हार्मोन जो है यह पैराथायराइड। यूस्टोकी नलिका जो है कहाँ पाई जाती है? यूस्टोकी नलिका जो है यह कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। मानव शरीर में जो जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एडीपी टू एटीपी। एडीपी टू एटीपी। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? तो लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है यानी यकृत में। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है यकृत के सिरा में। निर्माण यूरिया का कहाँ होता है? यकृत में। अमोनिया मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर। मानव मल का रंग पीला जो है यूरोविलिन के कारण होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के कुल वजन का 2%। कितना परसेंट? 2%। प्रेरक कौशल जो है यह ललाट भाग में संबंधित होता है। प्रेरक कौशल यानी सीखने की जो क्षमता होती है यह ललाट पे होती है। मानव मस्तिष्क का पाली श्रवण जो है शंख पाली से संबंधित है। मनुष्य में दृश्य सूचना यह मित्ती पाली से है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो अनुमस्तिष्की संतुलन से। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से। श्वसन का नियंत्रण
मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो दिल में। आंतरिक मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। 4 कक्ष होते हैं हृदय में मानव के। हृदय की धड़कन की गति बढ़ाता है तो अनुकंपी जो तंत्रिका होती है यह हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? क्योंकि रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। स्फैग्नोमीटर जो है धमनियों में रक्त के दाब को मापता है। स्फैग्नोमीटर मनुष्य में सामान्यतः फास्टिंग यानी रुधिर शर्करा स्तर 100 मिलीलीटर रुधिर होता है, 80 से 100 मिलीग्राम। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए सामान्यतः? तो 140 से 180 mg/% मिलीग्राम। 140 से 180 होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। खोपड़ी में अस्थियां जो है 8 होती हैं। मेरुदंड में जो तंत्रिका होती है वो 31 जोड़ी होती हैं। स्पाइनल कॉलम जो है 33 होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि उर्वास्थि होती है। आहार में लवण यानी नमक का उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। लोहे का स्रोत है सेब। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होता है कोलार्ड ग्रीन्स कैल्शियम का। जिंक जो है का उच्चतम स्रोत होता है अष्टभुज। जिंक का अच्छा स्रोत होता है अष्टभुज। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए आवश्यक होता है विटामिन्स। विकर मूलतः होते हैं प्रोटीन। विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। सिग्मोइड कोलन यह बड़ी आंत का भाग होता है। सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। डियाडेनम या ड्यूडेनम जिसे यह भी बड़ी आंत का भाग है। सिग्मोइड और ड्यूडेनम बड़ी आंत का भाग है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक भी होता है। एंजाइम जो है अमीनो अम्ल से बनते हैं। पित्तरस का उत्पादन जो है कहाँ से होता है? यकृत से। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, इसका श्रावण अग्नाशय से होता है यानी निकलता है। श्रावण मतलब निकलना। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा होता है? तो पित्तरस द्वारा। सिल्वीकल्चर जो है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। मोनोकल्चर में स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का लक्षण है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है।
कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिकाओं के नाभिक में क्या क्या होता है? तो मूल रोम कोशिका होती है, प्लेटलेट होता है, मोनोसाइट होता है। परंतु कोशिकाओं की ये जो है इसमें लाल रक्त कोशिका नहीं होती है। कोशिकाओं में मूल रोम होता है, प्लेटलेट्स होता है, मोनोसाइट होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य होती है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें? मांसपेशी में पाया जाता है, यकृत कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में। परंतु लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन कहते हैं। डीएनए होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, यही डीएनए है। कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। चिकनी अर्धद्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है तो विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण चिकनी अर्धद्रव्यी जालिका यही करता है, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। आरएनए किसमें मौजूद नहीं होता है? तो थाइमीन में आरएनए मौजूद नहीं होता है। जबकि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन इन सब में आरएनए होता है। एडेनिन में आरएनए होता है, ग्वानिन में आरएनए होता है, साइटोसिन में आरएनए होता है। परंतु थाइमीन में आरएनए नहीं पाया जाता। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। डीएनए द्विकुंडली की संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए द्विकुंडली की संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक हाफ मिस्चर ने सर्वप्रथम डीएनए को अलग किया था। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्री सेल होते हैं। शरीर में जब मरम्मत करना होता है तो उसमें समसूत्री सेल उपयोग किए जाते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी अध्ययन जब वह मध्यावस्था में होता है तब किया जाता है।
कब? मध्यावस्था में। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को जो संक्रमित करते हैं उन अधिकांश में क्या होता है? तो दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए होता है। दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए होता है जो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं के रूप में कार्य करता है। फूट एंड माउथ जो रोग है यह कैसे होता है? फूट एंड माउथ रोग यह विषाणु से होता है। फूट एंड माउथ रोग कैसे होता है? विषाणुओं से। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो स्यूडोमोनास। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा स्यूडोमोनास का प्रयोग किया जाता है समुद्र में बिखरे तेल का उपयोग। छत्रक किससे संबंध होते हैं? तो कवक से। छत्रक किससे संबद्ध होते हैं? तो कवक से। किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट, उसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन। एफ्ला विष जो है, एफ्ला, वो कवक द्वारा होता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोल्स कहते हैं। किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा को क्या कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क। युग्मोद्भिद है क्या? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एक चरण होता है युग्मोद्भिद, उसे कहते हैं जीमियोटोफिटी। कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है? तो कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है। बांस जो है संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला चिलगोजा पाइन से प्राप्त होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया होता है। जलीय फर्न जो होता है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला है। अनावृत बीजी क्या है? तो अनावृत बीजी का प्रमुख चरण सेफ्रोपाइट्स होता है। अनावृत बीजी का प्रमुख चरण क्या होता है? सेप्रोफाइट्स इसका प्रमुख चरण होता है अनावृत बीजी का। अनावृत जो बीजी होता है यह बीजाणु हेटेरोस्पोइरस होते हैं। इसके फूल जो हैं अनुपस्थित होते हैं। अनावृत बीज में फूल अनुपस्थित होते हैं। सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म में होती है। सहचर कोशिकाएं किस में होती है? एंजियोस्पर्म में होती हैं। सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म में होती है। आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है कटहल का है। नीम का वैज्ञानिक नाम है अजादिराचा इंडिका। अदाजिराचा इंडिका नीम का है। डेलोनिक्स रजिया रफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजिया रफिन
रजिया जो है ना सबको मोहर दे देती थी। तने का रूपांतरण क्या है? तो प्याज का बल्ब जो है ये तने का रूपांतरण है। अरबी का घनकंद भी तने का रूपांतरण है। आलू का कंद भी तने का रूपांतरण है। आलू का कंद, अरबी का घनकंद, प्याज का बल्ब, ये सब जो हैं तने के रूपांतरण है। परंतु शकरकंद जो है, यह शकरकंद का कंद जो है यह तने का रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है? तो आलू एक डंठल है। आलू क्या है? आलू एक डंठल है। आलू को रूपांतरित तना, आलू एक रूपांतरित तना भी है, आलू एक डंठल भी है, दोनों है आलू, रूपांतरित तना और डंठल। अदरक जो है प्रकंद है, राइजोम। अदरक क्या है? प्रकंद। हल्वी पौधे जो हैं, हल्दी जो तना से प्राप्त होता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो सुखाया हुआ उसका जो प्रकंद होता है वही है। काली मिर्च जो है बेल या लता है। प्याज में खाद्य पदार्थ के रूप में संचायित होती है सेलुलोज। प्याज में क्या होता है? सेलुलोज। हरे पत्तों का प्राथमिक जो कार्य है वो है आहार का निर्माण करना, जल का वाष्पन करना, गैसों का विनिमय करना, एक्सचेंज यानी गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन, आहार का निर्माण, ये सब हरे पत्तों का प्राथमिक कार्य है। परंतु खाद्य और जल का चालन जो है यह पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। करता तो है लेकिन प्राथमिक कार्य यह नहीं है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे फाइलोटैक्सी कहा जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्या? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं कैसे? प्रतान के द्वारा। उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। उभयलिंगी फूल जो होते हैं उसमें पुंकेसर भी होता है और अंडप भी होता है, दोनों होते हैं। सबसे छोटा फूल जो है वोल्फिया है। सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया। परागण क्या है? तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार ही परागण है। पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार ही परागण है। हवा के द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली कैसा होता है? जब हवा के द्वारा परागण होता है तब उसे कहते हैं। लीची क्या है? लीची एक नट है। नट छोटी होती है, नट। सहतूत जो है यह एक संग्रहित फल है। सहतूत क्या है? संग्रहित फल है सहतूत। टमाटर में गूदेदार थैलमस पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो गूदेदार थैलमस टमाटर में पाया जाता है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो बीज पत्र द्वारा, कैटिलोडोन्स द्वारा। कैटिलोडोन्स। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज तो बीज पत्र या कैटिलोडोन से।
निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन का प्रकार है तो विखंडन, मुकुलन और फाइनरी फिजन, ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। कौन कौन? विखंडन, मुकुलन, बाइनरी फिजन, ये सब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। परंतु परनिषेचन यह अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। युग्मक संलयन का परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। द्विगुणित युग्मनज बनते हैं युग्मक संलयन के द्वारा। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जेंथिम है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जेंथिम। बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान करता है जल, जंतु, पवन, परंतु कवक नहीं करता है। बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान करता है जल, जंतु, पवन। अफीम जो है अधपके फल से प्राप्त होता है। क्रिकेट के बल्ले में सैलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सैलिक्स परप्यूरिया क्रिकेट के बल्ले में। संवहनी पौधे यानी वैस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम से, जल से जल जाता है। जल मतलब पानी, जाइलम से जल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सबसे कम प्रभावी है? कौन सा प्रकाश? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी कौन सा है? तो हरा प्रकाश। कौन सा प्रकाश? हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में भी होता है। केवल दिन में, केवल रात में कहाँ होता है? केवल दिन में होता है। अब कृत्रिम विधि से कराया जा रहा है अब तो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन में आती है? तो जल के विखंडन में। ऑक्सीजन जो है जल के विखंडन में प्रयोग में आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। फोटोसिंथेसिस है, किस स्तर पर इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो केल्विन साइकिल जब स्तर आता है तभी ग्लूकोज का निर्माण होता है। कौन सा स्तर? केल्विन साइकिल। ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है एटीपी। ऊर्जा से अंधकार की ओर एटीपी जाता है। पौधे का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से। पौधे शिथिल होते हैं वाष्पोत्सर्जन की वजह से। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो रंध्र। रंध्र से होता है वाष्पोत्सर्जन।
पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑक्सैनोमीटर जो है यह वृद्धि दर को नापता है, प्रकाश संश्लेषण वृद्धि दर, जैसे पेड़ की वृद्धि दर ऑक्सैनोमीटर। बौने पौधे किसके कारण लंबे होते हैं? तो साइटोकाइनिन के कारण। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन के कारण। फल पकते हैं एथिलीन के कारण। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के कारण साधारणतः अणु होते हैं इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और टर्पिन। गन्ने का लाल संडास रेड रोट ऑफ शुगर कैन कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम से होता है। कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम से होता है गन्ने का लाल संडास। पौधे का आर्द्र पतन रोग है पिथियन डिबेरिएनम। पौधे का आर्द्र पतन रोग है पिथियम डिबेरिएनम। करनाल बंट जो रोग होता है वह गेहूं में होता है। किसमें? गेहूं में। जीवाणुओं से पौधे में किरीट पिटिया होती है, तो वह क्या है? किरीट पिटिया। तो एग्रोबैक्टीरियम टैम्फ्यूएंसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिएंसियस। अर्गट रोग बाजरा में। अर्गट रोग किसमें होता है? बाजरा में। चना में उकठा या विल्ट रोग होता है। मटर में पाउडरी या मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग मटर में। अर्गट रोग बाजरा में। विल्ट रोग चना में। इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इकोलॉजी कौन? अर्नेस्ट हेकल। खाद्य श्रृंखला में मानव जो है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी है धान का खेत। क्या है? धान का खेत। ग्रीन गोल्ड क्या है? यह यूकेलिप्टस अनर्थकारी है, ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं इसे। एक दिशी प्रवास किसमें? ऊर्जा जो है एक दिशी, किस पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशी प्रवाह होता है? तो ऊर्जा में। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। रेड डाटा बुक WWF द्वारा। किसके? WWF। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब? 1973 में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। मरुद्भुज में मरुद्भुज यानी जेरोफाइट जो है उष्ण व शुष्क यानी रेगिस्तानी मैदानों में उगते हैं पौधे ये। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फ्लोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। जोसेफ फ्लोरियर। कौन? जोसेफ फ्लोरियर। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान होता है CO2 का। आर्कटिक में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो जब गर्मी पड़ती है ना, तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र दिखाई देने लगता है।
कैडमियम जो प्रदूषक किससे संबंध है? तो इटाई रोग। कैडमियम कैड मतलब कैड ईंटा, कैट के ऊपर ईंटा रख दो, कैडमियम ईंट, इटाई रोग। सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक है लाइकेंस। एसपीएम क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को एसपीएम कहा जाता है। सीईआर क्या है? तो यह जो है सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी को सीईआर कहते हैं। सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी को सीईआर कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या है? तो कणकीय पदार्थ है। कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, स्मॉग कहलाता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, 2005 में प्रभावी हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में आया था। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। कोलीफॉर्म की उपस्थिति पेयजल में मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है यह खरपतवार है एक, जो कि औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। क्लोरामाइन का प्रयोग अस्थायी कठोरता दूर करना है। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन का प्रयोग अस्थायी कठोरता को दूर करना। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को हटाया जा सकता है कैसे? तो निस्पंदन लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से, चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया से, आयनन विनिमय प्रक्रिया से। परंतु क्लोरीनीकरण से नहीं हटाया जा सकता है लोहे और मैग्नीज को। निस्पंदन से हटाया जा सकता है, चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट से हटाया जा सकता है, आयन विनिमय प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जल प्रदूषण का उपचार जो है प्रतिवर्ती परासरण से होता है। कान की क्षति जो है 130 डेसिबल के ऊपर हो तो कान के लिए क्षति हो जाता है। हठीले यानी परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी से होता है। सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। सब्जी के छिलके जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है यही है जैव आवर्धन का कारण। पर्यावरणीय संबंधी समस्या है अम्लीय वर्षा, भोजन का आनुवांशिक संशोधन, जैव विविधता की हानि, ये सब है। सॉलिड वेस्ट को स्लज के नाम से भी जाना जाता है। स्लज, सॉलिड वेस्ट को क्या जाना जाता है? स्लज के नाम से, स्लज। कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो उभयचर। उभयचर सर्वाधिक संवेदनशील है। लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है जंतुओं के निर्धारण में।
अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है। इसकी पोषण जो विधि है, पोषण विधि होलोफाइटिक युगलीना में होता है। होलोफाइटिक पोषण विधि किस में होता है? तो युगलीना में। मुकुलन जो है मूंगा हाइड्रा स्पंज, यह जो है मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा स्पंज और मूंगा यह जो है मुकुलन या बडिंग द्वारा करते हैं, परंतु एनेलिडा नहीं करता है। तितली क्या है? कीट है। तिलचट्टा कीट है, मच्छर कीट है, परंतु मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है। मच्छर हम लोग मारते हैं, तिलचट्टा भी मारते हैं, तितली को भी पकड़ते हैं, लेकिन मकड़ी कभी हाथ में नहीं आती। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? तो एरेक्निड्स में। एरेक्निड्स में आती हैं मकड़ियाँ। मकड़ियाँ में कितनी आँखें होती हैं? तो 4 आँखें होती हैं। मकड़ियों में कितनी आँखें होती हैं? 4। केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा का है। केकड़ा मकड़ी दोनों आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। मच्छर जो हैं ये सेग्यूवोरस होते हैं। मच्छर क्या होते हैं? सेग्यूवोरस। मच्छर सेग्यूवोरस होते हैं। घोंघा जो है यह मोलस्क से है। हेलियोटिस भी मोलस्क परिवार से है। ऑक्टोपोटस जो है मृदुकवची है। ऑक्टोपस मृदुकवची है। इसका रंग जो है नीला होता है। ऑक्टोपस का रंग खून जो है नीला होता है। रीढ़ वाले जो प्राणी होते हैं कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कीवी जो है, कीवी जो पक्षी हो रीढ़ वाला है। होमोडोंट मछली, होमोडोंट जो दांत है मछलियों में पाए जाते हैं। स्टार जो है फिश नहीं है, जबकि पाइप फिश है, सा फिश है, गिटार फिश है, लेकिन स्टार फिश की प्रजाति नहीं है। देखो पाइप में फिश चली जाती है, सा फिश चली जाती है, सॉस फिश का सॉस बन जाता है, आदमी फिश खा करके गिटार बजाता है, लेकिन स्टार थोड़ी न कोई बन पाएगा फिश खा करके। फ्लाइंग फिश है, जबकि क्रे फिश नहीं है, कटल फिश नहीं है, सिल्वर फिश नहीं है, लेकिन गोल्डन फिश है, लेकिन सिल्वर नहीं है। कटल फिश है, फ्लाइंग फिश है, कटल फिश नहीं है, फ्लाइंग फिश है, बस। गोल्डन फिश है, सिल्वर फिश नहीं है, कटल फिश नहीं है, क्रे फिश नहीं है। सालमन एक मछली है। सबसे जहरीली मछली पफ्फर मछली होती है। पफ्फर। आसुत जल में मछली क्यों जीवित रहती हैं? तो इसमें ऑक्सीजन। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। एलिपीडिया नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? एलिपीडी नाजा तो हाथी का। एलिपीडी नाजा जो है हाथी का वैज्ञानिक नाम है। डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सेरेनिक्स यह पक्षियों में वाक यंत्र है। सेरेनिक्स पक्षियों में वाक यंत्र है।
प्लेटिपस जो है यह स्तनधारी होता है। कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? तो यह प्लेटिपस ही है जो स्तनधारी कैटेगरी में आता है लेकिन अंडे देता है। अंडज स्तनी है कौन सा? तो मोनोट्रीम जो है अंडज स्तनी है। अंडा देने वाली स्तनपायी कौन सा है? तो कटीली चींटीखोर अंडा देने वाली। नियत तापी जो है तो ब्लू व्हेल जो है यह नियत तापी है। चमगादड़ भी नियत तापी होता है। डॉल्फिन जो है यह स्तनी वर्ग में आता है। स्तनी डॉल्फिन जो है स्तनी वर्ग में आता है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां हैं साइबेरियाई आइबेक्स। लसिका किसमें उपस्थित होता है? तो संवहन ऊतक में। मनुष्य में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 1000 मिलीलीटर पर कितना होता है? तो 14.5 मिलीग्राम। कितना? 14.5 होता है। प्लाज्मा में जल का हिस्सा जो है 90% होता है। प्लाज्मा में जल का हिस्सा कितना होता है? 90%। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो वह है Cu यानी कैल्शियम, जबकि NaCaMg Ca तो होता है लेकिन Cu नहीं होता है। Na होता है, Mg होता है, Ca होता है। यानी वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो वह है Cu। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 5। श्वेत रक्त कणिकाएँ 5 प्रकार की होती हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण तो लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण। रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में क्या सही है? तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त प्लेटलेट यानी बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो थ्रोम्बिन द्वारा। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है अस्थिमज्जा से। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है अस्थिमज्जा से। मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हेपेरिन। हेपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है और थ्रोम्बिन के कारण जमता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी क्लॉटिंग जो होता है, कोगुलेट किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो यानी हेपेरिन जो है रक्त को जमने नहीं देता है, जबकि फाइब्रिनिन जमने देता है। खून बहने का समय, जमने का समय लगभग 2 से 7 या 3 से 10 मिनट होता है। ABO खून जो ब्लड ग्रुप है, इसको लैंड स्टीनर ने खोजा था, ABO को। सहायक आहार किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल्स, कैरोटीन, टेकोफेरॉल। BC वसा में, किसमें है? वसा में घुलनशील।
कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल ये सब वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है यानी तो आम। नाइट्रोजन किस में होता है तो विटामिन बी में। नियासिन जो है पेलाग्रा से। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम है तो विटामिन डी का। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी कॉड लिवर में होता है। कॉड लिवर विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। किसका? विटामिन डी का। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में देने की सलाह दी जाती है। उसका कारण है हरी पत्तियां जो होती हैं वो ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है हरी पत्तियां खाएं। लोहे का स्रोत है सेब। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है कोलार्ड ग्रेन्स।